हिमाचल प्रदेश में मौसम लगातार करवट ले रहा है। एक और प्रदेश के मैदानी जिलों में तेज धूप और बढ़ते तापमान के कारण लोगों को भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं दूसरी ओर राजधानी शिमला समेत ऊंचाई वाले क्षेत्रों में मौसम का मिजाज बदलने लगा है। बुधवार सुबह शिमला में हल्की बारिश दर्ज की गई, जिससे वातावरण में ठंडक घुल गई है और लोगों को गर्मी से भी काफी राहत मिली है। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में प्रदेश में मौसम के और अधिक सक्रिय होने के संकेत दिए हैं। विभाग के अनुसार 25 जून से एक नया पश्चिमी विक्षोभ हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करेगा, जिसके चलते 29 जून तक कई जिलों में बारिश, गरज और तेज हवाओं की गतिविधियां देखने को मिल सकती है। मंगलवार को प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में मौसम साफ रहा। सुबह से ही तेज धूप खिलने के कारण निचले क्षेत्रों में गर्मी का असर लगातार बढ़ता गया। ऊना जिला प्रदेश का सबसे गर्म क्षेत्र रहा, जहां अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। इसके अलावा हमीरपुर, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी और सोलन के कई हिस्सों में तापमान सामान्य से अधिक रिकॉर्ड किया गया। दोपहर के समय तेज धूप और उमस के कारण लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बाजारों और सड़कों पर अपेक्षाकृत सन्नाटा देखने को मिला, जबकि लोग गर्मी से बचने के लिए घरों और कार्यालयों में ही रहने को मजबूर दिखे। हालांकि बुधवार सुबह राजधानी शिमला में मौसम ने अचानक करवट ले ली और हल्की बारिश शुरू हो गई। सुबह के समय आसमान में घने बादल छाए रहे और बीच बीच में बूंदाबांदी होती रही। बारिश के कारण तापमान में गिरावट दर्ज की गई और ठंडी हवाओं ने मौसम को पूरी तरह से खुशनुमा बना दिया। रेज मैदान, मॉल रोड और आसपास के पर्यटन स्थलों पर घूमने आए पर्यटकों ने इस सुहावने मौसम का भरपूर आनंद उठाया। स्थानीय लोगों का कहना है कि पिछले कुछ दिनों से दिन के समय तापमान में बढ़ोतरी महसूस की जा रही थी, लेकिन सुबह हुई बारिश ने मौसम को फिर से शिमला की पहचान के अनुरूप ठंडा और सुहावना बना दिया है। इधर प्रदेश के जनजातीय और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में प्रकृति का अलग ही नजारा देखने को मिल रहा है। सोमवार रात कुल्लू और लाहौल स्पीति की ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी देखने को मिली है, जिससे पूरा क्षेत्र सफेद चादर में ढक गया है। रोहतांग दर्रे के आसपास और लाहौल घाटी की कई ऊंचाई वाली चोटियों पर 5 से 10 सेंटीमीटर तक बर्फ जमने की सूचना मिली है। जून महीने के अंतिम सप्ताह में हुई इस बर्फबारी ने स्थानीय लोगों के साथ साथ पर्यटकों को भी आकर्षित कर दिया है। मंगलवार को मौसम साफ होने के बाद बड़ी संख्या में पर्यटक रोहतांग और आसपास के क्षेत्रों में पहुंचे और बर्फ के बीच मनोरम दृश्यों का आनंद लिया। बच्चों और युवाओं ने बर्फ के बीच फोटोग्राफी और विभिन्न गतिविधियों का भरपूर आनंद उठाया। पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों का कहना है कि ऊंची चोटियों पर ताजा बर्फबारी और शिमला सहित कई क्षेत्रों में सुहावने मौसम के कारण आने वाले दिनों में पर्यटकों की संख्या में और बढ़ोतरी हो सकती है। गर्मी से राहत पाने और देश के विभिन्न राज्यों से बड़ी संख्या में लोग हिमाचल का रुख कर रहे हैं। ऐसे में मौसम में आया यह बदलाव पर्यटन कारोबार के लिए बेहद फायदेमंद साबित हो सकता है। मौसम विभाग केंद्र शिमला के अनुसार 25 जून से प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना है। इसके प्रभाव से 25 जून से 29 जून तक राज्य के कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जा सकती है। इस दौरान कुछ स्थानों पर गरज के साथ तेज हवाएं चलने तथा तूफान आने की आशंका भी बताई गई है। मौसम विभाग ने विशेष रूप से ऊंचाई वाले और संवेदनशील क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। विभाग का कहना है कि बारिश के दौरान कुछ क्षेत्रों में भूस्खलन और सड़कें बाधित होने जैसी समस्याएं भी उत्पन्न हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल न्यूनतम तापमान में किसी बड़े बदलाव की संभावना नहीं है, लेकिन आगामी दिनों में बारिश की गतिविधियां बढ़ने के कारण अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट देखने को मिल सकती है। इससे मैदानी जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी से लोगों को राहत मिलने की उम्मीद है। विशेष रूप से ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और कांगड़ा जैसे जिलों में तापमान में गिरावट दर्ज होने की संभावना जताई गई है। प्रदेश के किसानों और बागवानों के लिए भी आगामी बारिश राहत लेकर आ सकती है। लंबे समय से वर्षा की प्रतीक्षा कर रहे किसानों का कहना है कि यदि अगले कुछ दिनों में अच्छी बारिश होती है तो खरीफ फसलों की बुआई और बागवानी कार्यों को काफी लाभ मिल सकता है। सेब उत्पादक क्षेत्रों में भी मौसम में नमी बढ़ने से फलों के विकास को फायदा मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं प्रशासन ने लोगों से खराब मौसम के दौरान सावधानी बरतने की अपील की है।